हेलो स्टूडेंट्स, तो अब है हमारी नेक्स्ट क्लास जो कि है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की। ठीक है, ये जो है हमारी वो क्लास है बीबीए फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो कल की क्लास में मैंने आपको ओरली बताया था कि हमारा जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो किन किन चीज़ों पर आधारित है। तो आज मैं आपको उसका डायग्राम बनाकर बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है हमारी वो किन किन एलिमेंट्स पर, किन किन तत्वों पर आधारित होती है। तो सबसे पहले इसमें होता है हमारा सेंडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रेषक। दूसरा जानकारी, जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन या मैसेज। फिर इसके बाद मीडियम, यानी कि माध्यम। फिर इसके बाद है रिसीवर, यानी कि प्राप्तकर्ता। इसके बाद है फीडबैक, जिसे बोलते हैं प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो इस तरह से संचार की जो हमारी प्रक्रिया है वो शुरू होती है और अपना कार्य करती है। तो जैसा कि कल की क्लास में बताया था कि संचार की जो प्रक्रिया है वो हमारी प्रेषक से शुरू होती है और प्रेषक पर ही खत्म होती है। अगर वो हमारा एक प्रभावी संचार है तो प्रेषक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। इसके द्वारा जानकारियां हमारी जो भी इसके पास होती है वो अपनी जानकारी भेजता है। तो सबसे पहले प्रेषक जो है उसके पास जानकारी होती है, उस जानकारी को वो प्राप्तकर्ता तक भेजने के लिए माध्यम का चुनाव करता है और माध्यम का चुनाव करने के बाद वो उसे प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। और जब वो प्राप्तकर्ता को मिल जाती है तो प्राप्तकर्ता उसकी प्रतिपुष्टि के रूप में उसे वापस प्रेषक को भेज देता है। तो ये है हमारी संचार की प्रक्रिया और संचार की प्रक्रिया में शामिल होने वाले उसके तत्व। तो ये हमारी संचार की प्रक्रिया के अगर हम इस पूरे डायग्राम से हमारे यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है उसके दो जो टॉपिक है वो हमारे कवर होते हैं। सबसे पहला तो संचार की प्रक्रिया हमारी क्या है और दूसरा संचार के तत्व कौन कौन से हैं। तो ये जो पूरा डायग्राम है हमारा, ये है संचार की प्रक्रिया का डायग्राम। और अगर इसके तत्वों की बात करें तो ये जो सारे के सारे हैं प्रेषक, जानकारी, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि, ये है उसके तत्व। और संचार की पूरी प्रक्रिया चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, क्योंकि संचार की जो प्रोसेस है हमारी, वो संचार जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो चाहे संचार हमारा किसी भी प्रकार का हो, चाहे उसका उद्देश्य कोई भी हो, अगर वो एक प्रभावी संचार है तो उसकी प्रक्रिया जो है वो इसी तरह की होगी। और इसी प्रक्रिया के आधार पर हमारे आगे के टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमें हर एक जो प्रक्रिया में शामिल है, जो संचार की प्रक्रिया में शामिल हमारे सारे तत्व हैं, हर एक पॉइंट के आधार पर हमें आगे के जो हमारी प्रोसेस है उस पर ध्यान रखना है कि प्रेषक को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जानकारी कैसी होनी चाहिए, माध्यम कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, रिसीवर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और फीडबैक क्यों ज़रूरी है। ये सारे जो है ये हमारे आगे के टॉपिक्स हैं और इन्हीं के आधार पर हमारे आगे के टॉपिक्स को हम पूरा करेंगे।
और इसी से मिलते जुलते हमारे आगे के जो लगभग हमारा पूरा सिलेबस है, और कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि संचार कौशल, और इस विषय को पढ़ते पढ़ते हम हमारे जो कम्युनिकेशन के जो स्किल्स हैं, मतलब कि हमारे अंदर जो प्रतिभाएं हैं, हम उन्हें भी और बेहतर कर सकते हैं इस विषय के साथ साथ, क्योंकि इसमें हमें सभी तरह की चीजें जो है वो सिखाई जाएंगी और हमें अपने आप को और बेहतर करने का मौका हमें इस विषय के अंतर्गत मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, उसके लिए कौन कौन से तत्व जो है वो जरूरी होते हैं, और उन तत्वों के आधार पर हम अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, या फिर हम अपने काम को और ज्यादा अच्छा किस प्रकार कर सकते हैं, और उसके लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, या फिर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एक प्रेषक के रूप में, एक प्राप्तकर्ता के रूप में, और हमें माध्यम कौन कौन से रखने चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो हम हमारे आगे के टॉपिक्स, जो आगे का जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें हम पढ़ेंगे। और आज की क्लास के लिए हमारे पास है हमारा 2 टॉपिक, संचार की प्रक्रिया और संचार के तत्व। इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आज की क्लास हम हमारी यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।